लोहारों की मृत्यु हो गई। अगर मृत्यु हो गई तो आप मृत्यु प्रमाण पत्र हमें दिखाओ। अगर लोहार नपुंसक हो गए तो नपुंसकता का सर्टिफिकेट हम लोहारों को आप दिखाओ। ये हमारे साथ इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी लोहार संघ इकाई ने बुधवार को साहेबगंज प्रखंड कार्यालय के समक्ष 12 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बैठक में संघ ने सरकार से मांग करते हैं कि एक्ट 23/2016 के आदेश का नोटिफिकेशन फिर से जारी करे। इसी एक्ट के आदेश को फिर से लागू करवाने को लेकर आज साहेबगंज प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही वीडियो को ज्ञाप्ति सौंपा गया। बैठक में मौजूद विश्वकर्मा शर्मा, राजदेव शर्मा, सूरज कुमार शर्मा, दिनेश शर्मा, लालकेश्वर शर्मा के साथ साथ हजारों लोहार संघ आदिवासी मौजूद रहे। देखा यह खास रिपोर्ट। आज हम लोग आदिवासी लोहार संघर्ष मोर्चा की तरफ से एक दिवसीय साहेबगंज प्रखंड परिसर में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है। आज भी हम सिर्फ लोहार हैं। किसी भी जाति का उसका जाति का निर्धारण उसके पूर्वज के खतियान से होता है और हमारे पूर्वजों के खतियान में सिर्फ लोहार लिखा हुआ है और लोहार के आगे पीछे कोई दूसरा नाम नहीं लिखा गया है। हम आज ही नहीं, आज वर्तमान की जो परिस्थिति है, हमारी बिहार सरकार 12वीं की कक्षा की एक किताब है जिसका नाम है दिगंत भाग 2। उस किताब के 81 नंबर पेज पर हम लोहार को आज भी बिहार सरकार आदिवासी के रूप में अपने स्कूल कॉलेजों में पढ़ाने का काम कर रही है। अब हम कैसे आदिवासी हैं, कैसे हम अनुसूचित जाति हैं? सन 1950 में 6 सितंबर को भारत का जब प्रथम सूची तैयार हुआ, उस सूची में 22 नंबर क्रमांक पर हम लोहार अनुसूचित जनजाति दर्ज हैं। संविधान संशोधन 1976 में जब होता है। मांग क्या है आपका? पूरा मांग क्या है, बस ये बताइए। हमारा एसटी का अधिकार है और मांग हमारा है कि एक्ट 48/2006 जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लाल किला से यह प्रसारण किया कि 48/2006 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम का संपूर्ण अंश रिपील कर दिया गया और उसको यानी समाप्त कर दिया गया। लेकिन विडंबना है कि आज वर्तमान भारत सरकार की जो जनजाति मंत्रालय है, उन्होंने 16/6/2016 को एक चिट्ठी निकाल करके पार्लियामेंट के फैसले को डार्क में रख करके और आज भी 48/2006 को कामयाब रखी है। हम भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय से मांग करते हैं कि एक्ट 2016 को वो प्रकाशित करें। हमको लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं है, हम उसमें आदिवासी हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, लेकिन वहाँ आपके एक बैनर लगा हुआ है कि किसी की जाति बदलने का इजाज़त नहीं देता है। हाँ। क्या आपकी जाति को बदला गया? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने अपने संविधान के आर्टिकल 342 में साफ शब्दों में भारतीयों को लिखा है कि किसी भी परिस्थिति में
किसी भी सरकार को, किसी भी अदालत को SC और ST जाति में बदलने का अधिकार नहीं देता है। तो BP मंडल आयोग द्वारा बिहार के लोहारों में एक आकार जोड़ करके संविधान का उल्लंघन किया गया है, संविधान का उल्लंघन किया गया है और यह संविधान का अपमान है और बाबा साहब का अपमान है। कब तक संघर्ष चलती रहेगी आप लोगों की? जब तक हमको अधिकार न मिल जाए तब तक हमारा संघर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा। इस अधिकार में कौन कौन से बिंदु शामिल है? इस अधिकार में हमारा मूल बिंदु है, जो हम ST संवैधानिक तौर पर थे, हम उस ST को हमारे साथ नाइंसाफी किया है, उसको बहाल किया जाए। दूसरी बात, सरकार जनगणना कराई थी बिहार में 2022 में। हम लोहारों ने लगभग 95% लोहार जो है हम जनगणना नहीं कराए। हमारे माननीय BDO महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके उन्होंने लिखा था, जो अखबारों में छपा था, कि साहेबगंज प्रखंड में सिर्फ लोहार जाति को छोड़कर बाकी जाति को जनगणना पूर्ण कर लिया गया है। हम लोगों ने जनगणना का बहिष्कार किया था, इसलिए कि हमारे लोहार जाति के लिए कोई स्वतंत्र कोड नहीं था। कोड में जो है 13 नंबर पर खमार का हम उपजाति नहीं है, हम नहीं कराए। लोहरा लिखा गया था, हमारे खतियान में लोहरा नहीं है, हम नहीं कराए, इसलिए हमारा जनगणना नहीं हुआ। और बिहार सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि जब बिहार के 95% लोहारों ने जनगणना नहीं कराया तो 8 लाख कुछ संख्या कैसे दिखाया गया, जबकि हम 2011 में बिहार में हम लोहार 40 लाख थे। हम